हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। फाइनली आई गॉट माई न्यू टैबलेट। ठीक है। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने ख़त्म किया था, उसके आगे बढ़ते हैं। लॉ की मैंने 70 नंबर्स की सीरीज डाल रखी है। आज एक अच्छा चैप्टर उठाते हैं, दैट इज कॉल्ड FCRA। नेम इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010, रेगुलेशन 2011 में। ठीक है, चलो सर। सर कुछ स्टार्ट करने से पहले सर बताओ चैप्टर वन में क्या क्या नहीं, ओवरव्यू दे दो जैसा आप देते आए हो। हाँ, चैप्टर हम बताते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है हमारा? दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन, या रेगुलेशन एक्ट बोल लो। ठीक है, सिंपल सी बात है। फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आने वाला है ना, उसको कैसे हमें एक सिंपल सी बात, फॉरेन से जो पैसा आने वाला है वो पैसा के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स है। लाइक हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कौन सा पैसा? फॉरेन सोर्स से पैसा। पहले सबसे बात याद रखना, फॉरेन सोर्स से जो पैसा आएगा उसको कैसे रेगुलेट करना है, क्या क्या प्रोसीजर है। रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है क्या? फॉरेन सोर्स से पैसा आ रहा है तो कौन सा पैसा, कमर्शियल पैसा, नॉन कमर्शियल पैसा। तो ये सारा चीज़ हमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में पढ़ना पड़ेगा। वो पैसा इंडिया में आया तो कितना दिन के अंदर कोई सेपरेट बैंक अकाउंट है क्या? हाँ, सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। वो पैसा जल्दी आप किसी को दोबारा ट्रांसफर कर नहीं सकते हो। फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब क्या सर? कंट्रीब्यूशन देखो, एक एक वर्ड का प्रॉपर मतलब है यहाँ पे। सिंपल समझो इस मतलब जो है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, सिंपल इसका मतलब ये समझो, जो फॉरेन से पैसा इंडिया में आ रहा है ना, उसको कैसे डील करना है हमें। सर कौन सा पैसा? सेल परचेज का पैसा नहीं। देखो, फेमा जो है ना, फेमा फेमा में कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स के बारे में पढ़ते हैं सर। कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स लाइक सेल, परचेज, या जो भी आप देख रहे हो ना, उसमें याद आपको और शेड्यूल्स है, रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपर है। तो फेमा में हम कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सर FCRA भी तो यही होगा? नहीं, FCR में हम अदर देन कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स के बारे में पढ़ते हैं सर। अभी आप देखना होगा, कोरोना में सोनू सूद जी ने बहुत अच्छा मदद किया, तो उनको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया था। तो कंट्रीब्यूशन द सेंस ऑफ डोनेशन मिलता है, मतलब बाहर से जो पैसा है ना। अभी बताता हूँ। जैसे जैसे इंडिया में ना आप देखोगे दंगे उंगे हो रहे हैं ना, तो बाहर से लोग फंडिंग करते हैं। या मान लो किसी एक रिलीजियस कास्ट को फॉलो करवाया जाता है ना, तो बाहर से लोग फंडिंग करते हैं कि हाँ इस चीज़ को प्रमोट करो। फंडिंग इन द सेंस ऑफ डोनेशन। तो सर फेमा मतलब क्या हुआ, और इसमें मतलब क्या हुआ? फेमा कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स के लिए हुआ, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन अदर देन कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स लाइक नॉन प्रॉफिट एनजीओ, ये सब के लिए। तो एनजीओ को जो बाहर से पैसा आता है ना, उसको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे उसको सारे प्रोसीजर्स है उसके अंदर, ये FCRA में पढ़ेंगे हम। ठीक है, मतलब सिंपल समझो, फॉरेन सोर्स से, सुनो इसका इसका एक क्रक्स बताता हूँ मैं। ठीक है, फॉरेन, एक एक वर्ड का एक एक मीनिंग का डेफिनेशन है फॉरेन सोर्स से। ठीक है, फॉरेन सोर्स से क्या आया? फॉरेन कंट्रीब्यूशन किनको आया? इंडिया वाले को। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ये कमर्शियल हुआ? नहीं, नॉन कमर्शियल। ठीक है, न्यू पेन है, थोड़ा राइटिंग में इशू आ रहा है, बट ठीक है, हो जाएगा थोड़ा देर में। नॉन कमर्शियल। ठीक है, फॉरेन सोर्स मतलब क्या हुआ सर? सिंपल, बाहर वाली कंपनी, बाहर वाले लोग, जो भी सिटीजन आउटसाइड इंडिया वाले हैं, ये सिटीजन आउटसाइड इंडिया, कंपनी आउटसाइड इंडिया। अभी हम देखेंगे एक एक वर्ड का डेफिनेशन है। फॉरेन सोर्स का डेफिनेशन है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का डेफिनेशन है क्या? ठीक है, किसके किसके खिलाफ, किस पे ये एक्ट लगेगा, ये देखेंगे। तो एक प्रॉपर बेस समझना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब किसका? नॉन कमर्शियल। कमर्शियल होता तो वो फेमा बताता है कि फेमा में RBI गाइडलाइंस क्या है, 2.5 लाख तक ऐसे कैसे कैसे करके, मतलब कहाँ पास सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, कहाँ का RBI की परमिशन लेनी पड़ती है। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नॉन कमर्शियल है। किसी किसी मान लो बाहर वाली कंपनी है, मान लो एग्जांपल समझो, ABC प्राइवेट है। ठीक है, ABC कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है दुबई में। इसने क्या किया? डोनेशन दिया। ठीक है, सोनू सूद जी को डोनेशन दिया इसने। ठीक है, अब ये डोनेशन मिला ना, इस पे कैसे रेगुलेशन करना है ना, ये एक्ट में बताता है। क्या सूद जी को पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? अभी पैसा इंडिया में आया इनके पास, क्या इनको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा? क्या क्या पैसा के लिए लेना पड़ेगा? मान लो ये डोनेशन ही नहीं, मान लो कुछ भेजा इसने, मान लो एक कार भेजा, तो कार आर्टिकल कोई थिंग, या मान लो एक वॉच भेजा सोनू सूद जी को, तो ये सब कुछ देखेंगे हम लोग। सिंपल बात, फॉरेन सोर्स। ठीक है, ABC दैट इज फॉरेन सोर्स। ये क्या हुआ? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। एंड सोनू सूद जी क्या हुआ? इंडिया। तो ये तीन चीज रखना, फॉरेन सोर्स से क्या आया? फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया, जो कि इंडिया वालों के पास आया। अब इसके रिगार्डिंग ये FCRA एक्ट बनता है। किसके, कौन सी चीज होती है यहाँ पे? नॉन कमर्शियल होती है। चलो ठीक है सर, इतना बताया आपने, प्रॉपर समझ आ गया। हाँ, फॉरेन सोर्स से पैसा आ रहा है, पैसा इन द सेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है जो इंडिया वालों को मिल रहा है। इसके रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशंस, एक्ट वैक्ट के अंदर प्रोविजंस है, वो हम देखते जाएंगे। चलो ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी क्या है। मैं अपने नोट से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नोट से ही प्रॉपर मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ाया है। अब चलो एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। ठीक है,
ये कहाँ का एप्लीकेबल है, ठीक है, ठीक है, दैट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। मतलब होल ऑफ इंडिया मतलब क्या हो सर, मान लो ये कंपनी है बाहर की, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, इसने कन्याकुमारी में किसी पर्सन को, ये क्या हुई फॉरेन सोर्स, जो पैसा ट्रांसफर कर रहा है वो क्या होता है फॉरेन सोर्स, इसने क्या किया, मान लो 5 लाख रुपीज यूएसडी दिया, ठीक है, 5 लाख यूएसडी दिया, दैट इज कॉल्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है बट इजीली हो जाएगा, टेंशन मत लो। और ये क्या है, डेट इज इंडिया वाले लोग या इंडिया वाली कंट्री, इंडिया वाले बॉडी कॉर्पोरेट। तो सिंपल समझो, होल ऑफ इंडिया, मान लो कोई जम्मू कश्मीर में, मान लो श्रीनगर जम्मू कश्मीर, या मान लो कन्याकुमारी में बैठ कोई पर्सन अगर फॉरेन सोर्स से फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा है, या मान लो कोई डोनेशन ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, इसके भी क्या एप्लीकेबल एक्ट होगा, यस, इस पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये नहीं समझना कि होल ऑफ इंडिया लेता है, होल ऑफ इंडिया लगता है, ठीक है। इसी के अंदर इट इंक्लूड्स होल ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया या आउटसाइड इंडिया। सर नहीं समझा, सर नहीं समझा, मतलब सर ये तो एक एक डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, दो इसमें एग्जांपल समझाता हूँ, सुनो। ये मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, ये क्या हुई फॉरेन सोर्स, सुनते हैं ना, ये क्या हुई फॉरेन सोर्स, इसने दिया फॉरेन कंट्रीब्यूशन, किसको दिया, मिस्टर राजू को, ठीक है, मिस्टर राजू को इसने फॉरेन कंट्रीब्यूशन दिया जो फॉरेन सोर्स से आया। तो ये मिस्टर राजू था ना, वो सिटीजन ऑफ इंडिया था, इंडिया का ही सिटीजन था, परफेक्ट। अब ये मान लो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, समझ लो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड पढ़ते ना। अब मान लो ये एबीसी है, इसने दिया मिस्टर राज को, जो कि है तो इंडियन सिटीजन बट रहता कहाँ है, जर्मनी में, तो क्या इस पे भी एप्लीकेबल होगा, यस। तो एक सिंपल समरी बताता हूँ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट सबको लगेगा जो इंडियन सिटीजन है, सिटीजन इंडिया का सिटीजन है, भले वो जर्मनी रह रहा कोई बात नहीं, एनआरआई को कोई दिक्कत नहीं, बट इंडिया का सिटीजन है ना, उस पर भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लगने वाला है, परफेक्ट, ठीक है। तो होल ऑफ इंडिया लगेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया लगेगा, चले भले वो इंडिया में रहता हो नहीं रहता हो, अगर इंडियन सिटीजन है तो उस पर लगेगा ही लगेगा। और क्या बोला ये, और क्या बोला ये सुनो, हमने क्या देख लिया, होल ऑफ इंडिया लगेगा, इंडियन सिटीजन लगेगा, इंडियन सिटीजन अगर रिसीव कर रहा है, जस्ट एग्जांपल आप समझाओ, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सोनू सूद की, परफेक्ट एग्जांपल है, क्या उन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया, उस पर लगेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, यस, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या और किस पे लगेगा, एसोसिएट ब्रांचेस, ठीक है, और सब्सिडरीज। अब एकदम बेसिक समझना, ज्यादा बड़ा क्लास करूंगा नहीं, इसको बेसिक समझ जाओगे क्लियर हो जाएगा, ऑफ इंडिया, ठीक है, सिंपल समझ लो, अगर सोनू सूद जी ने अपना एसोसिएट खोल लिया, सोनू सूद फाउंडेशन या सोनू सूद एसोसिएट्स, अगर वो कोई फॉरेन सोर्स से फॉरेन कंट्रीब्यूशन, देखो वर्ड याद रखना, फॉरेन सोर्स से फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रही है, कौन कौन ले रही है, पहले सिंपल होल ऑफ इंडिया लग रहा है, सिटीजन ऑफ इंडिया लग रहा है, मतलब पर्सन भी ले रहा है तो उस पर भी एक्ट लगेगा, या मान लो वो पर्सन ने कोई एसोसिएट खोल रखा है, अगर वो एसोसिएट कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है उस पर भी एक्ट लगेगा। एप्लीकेबिलिटी सब पे है, मतलब इंडिया वाले हो तो भैया फॉरेन सोर्स का कंट्रीब्यूशन तुमको रेगुलेशन एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। सर ये कमर्शियल है नहीं, नॉन कमर्शियल, जस्ट लाइक डोनेशन मिल रहा है, डोनेशन द सेंस ऑफ मनी भी हो सकता है, आर्टिकल भी हो सकता है, थिंग्स जो भी समझ लो, ठीक है, एक एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे। तो एप्लीकेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी समझाता हूँ, इसमें एक चीज़ और समझाता हूँ, ठीक है। अब आता है बात फॉरेन सोर्स का। फॉरेन सोर्स समझ, देखो मैंने क्या बोला, तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेबिलिटी देख लिया आपने, फॉरेन सोर्स देखेंगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन देखेंगे, क्योंकि फॉरेन सोर्स से ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है जो इंडिया वाले लगता है। हम ये देख लिया इंडिया वाले में कौन कौन आएंगे, इंडिया का रेसिडेंट वाला हो, इंडियन सिटीजन है उस पर लगेगा, इंडिया का कोई कंपनी है, इंडिया कोई एसोसिएट है उस पर भी लगेगा ही लगेगा, अब होल ऑफ इंडिया लगता है, ठीक है। अब हमें मेन इंपॉर्टेंट क्या देखना है, फॉरेन सोर्स और फॉरेन कंट्रीब्यूशन। उससे पहले क्या देखते हैं, चलो फॉरेन सोर्स को देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बताता हूँ मैं, फॉरेन कंपनी, क्या फॉरेन कंपनी फॉरेन सोर्स हुई, देखो जो बाहर वाली है ना वो भैया फॉरेन सोर्स ही है, नाम में आ गया फॉरेन, तो यहाँ पे वो फॉरेन कंपनी मत समझ लेना, तीन कंडीशन वाली। यहाँ पे एफसीआरए में फॉरेन कंपनी की डिफिनेशन अलग है। सर हाँ सर डिफिनेशन अलग है, हाँ वहाँ पे क्या पढ़ा था सर आपने, वहाँ पे पढ़ा था क्या, एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड डूइंग बिजनेस एक्टिविटी देयर, ठीक है। यहाँ पे वो फॉरेन कंपनी डिफिनेशन वो नहीं है, सिंपल क्या बोला फॉरेन कंपनी में, सुनो
फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और एनी एसोसिएशन और एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसको इतने ही में ना लिमिट में रख दिया गया। यहाँ पे वो नहीं बोला गया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड डूइंग बिजनेस एक्टिविटी। मतलब एफसीआरए की फॉरेन, एफसीआरए के लिए फॉरेन कंपनी क्या हुई? जो भी कंपनी या जो भी एसोसिएशन या जो भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, दैट्स कॉल्ड फॉरेन कंपनी इन सिंपल। वहां पे ये क्या होती थी? वहां पे होती थी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे सिंपल होता है फॉरेन कंपनी वही हो गया जो बाहर बनी हुई है, बात खत्म भाई। यहाँ पे फॉरेन कंपनी मतलब 242 के तहत वो नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड डूइंग बिजनेस एक्टिविटी। परफेक्ट। अब इसके अंदर ना इंक्लूड्स कर दिया, मींस वाला ये बता दिया कि हाँ जो भैया बाहर बनी हुई है वो बस फॉरेन कंपनी। यहाँ पे क्या नहीं आया? उस कॉमन जैसा 242 जगह प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया नहीं आया, डूइंग बिजनेस एक्टिविटी नहीं आया, तो क्या सर ये तो नहीं आया तो फॉरेन कंपनी नहीं हुई? नहीं, फॉरेन कंपनी हो गई एज पर एफसीआरए। ये क्वेश्चन दिमाग रखना क्या पूछ रहा है, एज पर एफसीआरए पूछ रहा है, तो फॉरेन कंपनी का मतलब ये होता है जो बाहर बनी है, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स, और इसमें क्या बोल दिया? एंड इट इंक्लूड्स, ठीक है, सुनो, फॉरेन कंपनी विथ मीनिंग ऑफ एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 379। मतलब सर कुछ बातें याद आ रही है? कल या परसों रिवीजन वीडियो डाला था। हाँ बताता हूँ, सुनो। ये कंपनी अल हबीबी, मैं एग्जांपल्स ये लेके चलते हैं, ठीक है। अल हबीबी दुबई में इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है, दुबई में इनकॉर्पोरेट हुई है। सर मींस एग्जॉस्टिव होता है, बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, तो दुबई में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो एफसीआरए के लिए क्या हो गई? फॉरेन कंपनी। अब इसमें क्या बोल दिया? इसमें फॉरेन कंपनी में वो भी इंक्लूड होगी जो, याद है 379 में याद आ रहा होगा, इसका 25% बादल होल्ड करता था, 15% सिरात होल्ड करता था, 10% पेस कंपनी होल्ड करता था। तो ये 15, 10, 25, 25, 50 हो जाती थी जो इंडिया वाले होल्ड करते थे, और ये कंपनी डीम्ड इंडियन कंपनी बन जाती थी, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो बाहर बनी है वो फॉरेन कंपनी होगी तो होगी। ये सिरात करे, बादल करे, पेस करे, 50% हो जाती थी तो वहाँ पे डीम्ड इंडियन कंपनी हो जाती है। यहाँ पे क्या बोला? नहीं, फॉरेन कंपनी में वो भी इंक्लूड होगा जो एज पर सेक्शन 379 इंक्लूड होगा। नोट्स में 379 लिख लेना, ठीक है। तो ये याद रखना, फॉरेन कंपनी विद मीनिंग ऑफ एज पर कंपनीज एक्ट 2000, एज पर कंपनी का 2013 सेक्शन 379। वहाँ पर 379 में क्या था? कोई भी 50% पेड अप शेयर कैपिटल इन द सेंस ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस होल्ड करता था कोई भी इंडियन पर्सन या इंडियन कंपनी, या इन कॉम्बिनेशन ऑफ कोई भी 50% होल्ड करता था, तो ये कंपनी बन जाती थी डीम्ड इंडियन कंपनी। बट एफसीआर ने बोल दिया गया भैया ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ पे, जो बाहर बनी है, क्योंकि ये एग्जॉस्टिव है। बस यहाँ पे इंक्लूड्स में अंदर क्लियरफाई करने के लिए कर दिया गया, जो कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है वो क्या हो गई? फॉरेन कंपनी बन गई, बात खत्म। इंक्लूड्स बोल दिया गया कि वो भी कंपनी हो गई जो 379 में पेस एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है। और क्या बोल दिया इंक्लूड्स में? सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी। अगर मान लो कोई फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है, तो अल हबीबी कोई सब्सिडरी बन गई, जिंगा अल्लाहू लिमिटेड करके, तो क्या वो फॉरेन कंपनी हुई? यस, ठीक है। तो सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी हुई, वो भी क्या हो गई? फॉरेन कंपनी, ठीक है। दो देख लिया हमने, क्या क्या देखा? सुनो सुनो सुनो, हमने देखा फॉरेन कंपनी सिंपल एफसीआर के तहत क्या फॉरेन कंपनी हुई? जो बाहर इंकॉर्पोरेट हुई है वो फॉरेन कंपनी हुई। मतलब फॉरेन लिख दिया, फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी, एनी एसोसिएशन, एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो क्या हुई है? इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी। बट इंक्लूड्स के अंदर क्या बोल दिया? थोड़ा बता दिया गया, देखो ये सब भी आ जाएगी। मींस मतलब एग्जॉस्टिव हो गया, यही होगी। इंक्लूड्स मतलब बोल दिया कि हाँ देखो ये सब भी हम फॉरेन कंपनी में मानते हैं। क्या मानते हैं? जो भी 379 पढ़ा था कि 50% भले ही इंडिया वाले होल्ड कर रहे हैं, भले वो कंपनी बाहर बनी है, वो फॉरेन हो गई। इंडिया वाले 50% होल्ड कर रहे हैं, हम भैया उसको डीम्ड कंपनी नहीं मानेंगे, एफसीआर के लिए वो फॉरेन कंपनी बनी। उसकी सब्सिडरी कोई होगी, वो भी फॉरेन कंपनी होगी। थर्ड में बोल दिया गया रजिस्टर ऑफिस, लिख लेना, नोट्स प्रॉपर है। रजिस्टर ऑफिस, नई नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल, मैंने पूरा नोट्स डाल रखा है। गूगल ड्राइव पे शायद नहीं होगा, मैं डलवा दूंगा, बट नोट्स प्रॉपर है, उसको लिख के समझ लेना, ठीक है। रजिस्टर ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस,
ठीक है, 1 या 2 का मतलब अगर किसी सब्सिडरी का कोई रजिस्टर ऑफिस है या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है, सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी कोई रजिस्टर ऑफिस है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये मान लो कोई फॉरेन कंपनी का, ऐसे समझो, मान लो इस कंपनी का क्या है, कोई रजिस्टर ऑफिस है, या इस कंपनी का क्या है, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो भी क्या मानेंगे हम, फॉरेन कंपनी मानेंगे। या मान लो इस कंपनी का जो सब्सिडी था ना, इसका भी कोई रजिस्टर ऑफिस या इसका भी कोई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हुआ ना, ये भी फॉरेन कंपनी डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलो ये तो क्लियर होगा। एक एमएनसी आता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, लेकिन कहते हैं उसका भाई एमएनसी में काम कर रहा है, उसकी बहन एमएनसी में काम कर रही है, उसके चाचा का बेटा एमएनसी में काम कर रहा है, तो ये एमएनसी होता क्या है, ठीक है, समझाऊंगा, इसका प्रॉपर एक डिफिनेशन आएगा, फॉरेन सोर्स में देखेंगे आराम से। तो फॉरेन कंपनी मतलब ये समझ लिया, जो भी मींस एग्जॉस्टिव है, जो कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी, इंडिविजुअल क्या हुई, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड हुई, बस सिंपल वो फॉरेन कंपनी हो गई एफसीआर के तहत। बट 242 के तहत नहीं हुई, 242 की दोनों कंडीशन और देखना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड क्या बोल दिया, इट इंक्लूड्स मतलब इसमें और भी चीजें आएंगी, ये क्लियरफाई करने डाल दिएगा। 379 में जो 50% पेस जो हेल्ड करते थे, जो इंडियन डीम इंडियन हो जाती थी, वो अब डीम इंडियन नहीं होगी। अगर कोई फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी हो गई तो वो भी फॉरेन कंपनी कहलाएगी। अगर इन दोनों का कोई रजिस्टर ऑफिस या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा तो वो भी फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, इसका इस चैप्टर में डेफिनेशन समझ गया, चैप्टर निकल जाएगा आपका गारंटीड। ठीक है, अब हम देखते हैं मेन, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। मैंने क्या बोला था, फॉरेन सोर्स से, मैंने क्या बोला था याद रखना, फॉरेन सोर्स से फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडिया में आया, इंडिया में चाहे वो बॉडी इंडिविजुअल हुए या इंडिया में कोई सिटीजन ऑफ इंडिया हुआ, या मान लो कोई कंपनी आया, कंपनी के पास आया, ठीक है, क्या आया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कहाँ से, फॉरेन सोर्स से, उस पर भी FCRA एक्ट लगेगा। अब बात आता है सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, देखते हैं, चलो अब देखते हैं हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप क्या करते हो, मान लो आप किसी कंपनी में या मान लो किसी एनजीओ, वहाँ पे क्या करते हो, आप कंट्रीब्यूट करते हो। सर कंट्रीब्यूट क्या करते हो, पैसा कंट्रीब्यूट करते हो। या मान लो क्या हो सकता है, आपने क्या बोला, वो कंपनी एनजीओ चलाती है, बच्चों को ना कंप्यूटर सिखाती है, लैपटॉप चलाना सिखाती है, आपने 10 लैपटॉप कंट्रीब्यूट कर दिया। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन सेम लाइक ऐसे ही होता है। ठीक है, कंट्रीब्यूट करना मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी पैसा कंट्रीब्यूट करना, थिंग्स कंट्रीब्यूट करना, या मान लो अब यहाँ पे वो भी चीज़ सिक्योरिटीज़ के बारे में बात किया गया है। मान लो किसी एनजीओ को या मान लो किसी पर्सन को आपने क्या किया, फॉरेन सोर्स से कोई 10,000 सिक्योरिटी ट्रांसफर कर दिया। अब देखते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन एज पर FCRA एक्ट देखते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं। सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन सिंपल मतलब क्या होता है, डोनेशन, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स मतलब एग्जॉस्टिव है। ठीक है, एग्जॉस्टिव है, डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर। सर इसको इजीली बोलते हैं क्या पता है, इसको इजीली बोलते हैं DDT। ठीक है, बोलो इसे मजाक करो, वही हुआ DDT, हाँ ऐसे ही बोलते हैं। तो फॉरेन कंट्री सिंपली मींस DDT। ठीक है, DDT मेड बाय फॉरेन सोर्स। ठीक है, सिंपल सी बात क्या हुआ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर। जैसे मान लो इस कंपनी ने गुड्स ट्रांसफर किए, इस कंपनी ने 50 लाख रुपीस डोनेशन में दिया, इस कंपनी ने चेयर्स एनजीओ कोई था उनको डिलीवरी किया। ठीक है, तो DDT सिंपल, डोनेशन मतलब सिंपल यार, ट्रांसफर मतलब हाँ गुड्स ट्रांसफर किया मैंने उसको, डोनेशन दिया, कहाँ से आया, मेड बाय फॉरेन सोर्स। सर आप बताओगे सर फॉरेन सोर्स पढ़ा हो फिर आप, हाँ एक एक डेफिनेशन करते हैं ना। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ, DDT मेड बाय फॉरेन सोर्स। हमारा नेक्स्ट टारगेट डेफिनेशन का इस पे ही आना है, मतलब किस पे सर, फॉरेन सोर्स। पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन समझ लेते हैं ना, फिर फॉरेन सोर्स पे तो हम भाग कहाँ रहे हैं, आराम से करेंगे, टेंशन मत लो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अच्छे से हो जाएगा। 4 नंबर पेपर अभी एक क्वेश्चन आने वाला है, इसी से 2 नंबर क्वेश्चन आ गया था, सुनो। डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर मेड बाय फॉरेन सोर्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। सर क्या क्या, मैंने क्या बोला, अगर किसी ने डोनेशन दिया, अगर किसी ने ट्रांसफर किया, अगर किसी ने डिलीवरी किया, कहाँ से किया, फॉरेन सोर्स से किया प्रॉपर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के डेफिनेशन में आएगा। सर एनी ऑफ द फॉलोइंग मतलब क्या क्या, ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे समझो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मेड बाय फॉरेन सोर्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब एनी ऑफ द फॉलोइंग में क्या क्या आएगा, सुनो, A फॉर आर्टिकल, आर्टिकल हम सी आर्टिकल नहीं, आर्टिकल मतलब गुड्स, आर्टिकल मतलब थिंग। ठीक है, B फॉर बॉल नहीं, A फॉर आर्टिकल, C फॉर सॉरी B फॉर नहीं है सर, A और B है। ठीक है, B फॉर
यार यार B4 क्यों बोल रहा हूँ, एक आर्टिकल, बी करेंसी, बचपन में चला जाता है मैं, ठीक है, और C4 नहीं, C सिक्योरिटीज, ठीक है। अब सुनो, पूरा डेफिनेशन यहाँ पे खत्म हो गया। क्या है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, आपसे एग्जाम में पूछा गया तो मतलब क्या होगा, DDT मेड बाय फॉरेन सोर्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग में क्या क्या, अगर कुछ भी गुड्स या आर्टिकल कहाँ से आ रहा हो, गुड्स या आर्टिकल या डोनेट कर रहा हो, डिलीवरी कर रहा हो, ट्रांसफर कर रहा हो, कौन, कोई फॉरेन सोर्स, ठीक है। या मान लो कोई भी करेंसी डोनेट कर रहा हो, डिलीवरी कर रहा हो, ट्रांसफर कर रहा हो, कौन, फॉरेन सोर्स। या मान लो कोई भी सिक्योरिटीज डोनेट कर रहा हो, डिलीवरी कर रहा हो, ट्रांसफर कर रहा हो, कौन, फॉरेन सोर्स। तो सिंपल समझ लो, डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर मेड बाय अ फॉरेन सोर्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, लाइक आर्टिकल, कोई गुड्स ट्रांसफर हो रहा है फॉरेन सोर्स से, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है, देखो मैं क्या बोला, ट्रांसफर हो रहा है, वर्ड आ रहा है, डोनेट कर रहा है कोई गुड्स, ठीक है, कोई गुड्स डिलीवरी कर रहा है। या मान लो कोई करेंसी, सर करेंसी मतलब कौन कौन करेंसी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, करेंसी में या तो INR भी आ जाएगा, ठीक है, या फॉरेन करेंसी है, मतलब मान लो कोई 5 लाख रुपीज भी फॉरेन सोर्स से आ रहा है ना, 5 लाख रुपीज, तो इंडियन रुपीज भी आप कोई फॉरेन सोर्स से डोनेशन दे रहा है ना, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट तक आ जाएगा। सर 5 लाख डॉलर, तो डॉलर भी आ जाएगा। तो करेंसी में दोनों चलेगा, ठीक है, फॉरेन करेंसी रुपीज में भी आ रहा होगा या डॉलर में भी आ रहा होगा, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। अब इसमें एक आया था ट्विस्ट आया था, ठीक है, सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा, एक नोट दे के लिखो, आर्टिकल, मैं क्या बोल रहा हूँ, आर्टिकल कौन सा, ये वाला। सर मैंने करेंसी बोला नहीं, मैंने सिक्योरिटी बोला नहीं, मैंने बोला आर्टिकल मतलब क्या बोला मैंने, थिंग्स, गुड्स, ठीक है, आर्टिकल गिवन एज अ, की पॉइंट्स मैच कराऊंगा, ठीक है, गिवन एज अ गिफ्ट, ठीक है, फॉर, ये की पॉइंट्स है, फॉर पर्सनल यूज, क्या सर, पर्सनल यूज ऑफ विच मार्केट वैल्यू इन इंडिया, कहा, इन इंडिया इज 1 लाख रुपीज, देन सच आर्टिकल इज नॉट ट्रीटेड, सब 2 नंबर पेपर आए थे इससे, ऑब्जेक्टिव बहुत चांसेस होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, समझाओ सर। देखो मैंने पहले क्या बोला, पहले उससे मैंने क्या बोला, कोई भी आर्टिकल, कोई भी करेंसी, कोई भी सिक्योरिटीज फॉरेन सोर्स से या तो डोनेशन हो रहा है, डिलीवरी और ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या हो जाता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोवाइडर डाल के बोला, या मतलब जैसे समझ लो आप, कोई भी आर्टिकल, सिर्फ आर्टिकल, सर करेंसी बोला, करेंसी नहीं, सिक्योरिटी नहीं, मतलब सिंपल सी बात, आर्टिकल को थोड़ा छूट दिया गया। क्यों सर, समझो, मान लो आपने कोई अच्छा काम किया होगा फॉरेन कंपनी में, फॉरेन कंट्री में कोई काम किया होगा, ठीक है, फॉरेन सोर्स देखेंगे, फॉरेन सोर्स पे कौन कौन आएंगे, वहां से आपको एक मिला वॉच, क्या मिला आपको, वॉच मिला, मान लो मिस्टर सोनू सूद जी को, ठीक है, इनको वॉच मिला, वॉच का वैल्यू क्या था, 1 लाख रुपीज। तो हमने क्या बोला, वॉच किसके अंदर आएगा, करेंसी है नहीं, सिक्योरिटी है नहीं, क्या है, आर्टिकल, ठीक है। तो क्या ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंदर आएगा, यस, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि कोई भी आर्टिकल भी होता है फॉरेन सोर्स से आता है, वो क्या हो जाता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनको डिलीवरी हुआ है या मान लो ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। बट कुछ छूट दिया गया, क्या बोला गया, अगर कोई भी आर्टिकल या कोई भी गुड्स या मान लो कोई भी थिंग मिल रहा है ना, गिवन एज अ गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट मिलना चाहिए, याद रखना इंपॉर्टेंट है, गिफ्ट, और पर्सनल यूज, मतलब खुद के लिए, वॉच आया उसने खुद पे ना, खुद का पर्सनल यूज, ठीक है, और उसका इंडिया में, बाहर नहीं बोल रहा हूँ, मान लो जर्मनी कंपनी, जर्मनी में नहीं, इंडिया में जिस समय मिल रहा है ना, उस समय उसका वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, फिर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, फिर तुम्हें कुछ रेगुलेशन फॉर्म नहीं फाइल करना होता, अदरवाइज ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो जाता है ना, तो एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, पूरा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो समझ लो, ऐसे देखो, कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर मेड बाय फॉरेन सोर्स इंक्लूड्स आर्टिकल, करेंसी, सिक्योरिटीज। अब आर्टिकल के लिए नीचे से अलग से छूट दिया गया, बोला कि अगर आर्टिकल तुमको 1 लाख रुपए तक मिल रहा है ना, फॉरेन कंट्रीज है, मान लो फॉरेन सोर्स है, जिसका इंडिया में मार्केट वैल्यू 1 लाख, फॉरेन का मार्केट वैल्यू बोला, इंडिया में मार्केट वैल्यू क्या है उसका, 1 लाख तक है, सर 1 लाख 1 रुपया हो गया तो नहीं, दैट्स कॉल्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन। 1 लाख है तो तुमको फॉरेन कंट्रीब्यूशन से एग्जम्पशन मिल जाएगा, मतलब वो अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो तुम ले सकते हो, बट एज अ गिफ्ट आना चाहिए। की पॉइंट क्या है,
पहले सबसे पहले क्या आर्टिकल, करेंसी सर 1 लाख मिल रहा है तो भैया तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो गया, सिक्योरिटी 1 लाख मिल रहा है तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो गया, सिक्योरिटी करेंसी जो मिल रहा है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन। आर्टिकल के लिए अलग से छूट दिया गया कि आर्टिकल मतलब आर्टिकल वो सी आर्टिकल नहीं, आर्टिकल मतलब कोई भी गुड्स तुम 1 लाख रुपए तक पर्सनल यूज के लिए एज ए गिफ्ट रख सकते हो। तो सोनू सूद जी आप 1 लाख तक एज ए वॉच आपको मिला था ना, ये आप रख सकते हो, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सर यहाँ वॉच नहीं मिलता, यहाँ पे बोलता कि मनी, तो मनी को तो यहाँ पे दिया ही नहीं, सिर्फ आर्टिकल बोला, तो मनी के लिए तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोला, देन सच आर्टिकल इज नॉट ट्रीटेड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन था, जाके देख लेना, 2 या 1.5 नंबर का पेपर में क्वेश्चन था और एग्जाम में आया और परफेक्ट मैंने सही करके आया था, ठीक है। तो ये एमसीक्यू, अब क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आ चुका, अब ये एमसीक्यू आने के ज्यादा चांसेस है, हाईली चांसेस बोलते नहीं, हाईली चांसेस। फिर से बताओ यार, फिर से रिमाइंड रहो, मैंने प्रॉपर बताया, कोई बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। कोई भी आर्टिकल मिला, आर्टिकल गिवन एज अ गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज, जो सोनू सूद जी के पर्सनल यूज, वॉच पर्सनली पेन घूमेगा ना। अब वॉच बिजनेस में क्या है, क्या ये बोलोगे कि सुबह मान लो 6 बजे लेके दोपहर 12 बजे तक वो मेरा पर्सनल यूज है, 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वो बिजनेस नहीं, वॉच मिला भाई पर्सनल यूज के लिए मिला तो पर्सनल यूज है। एग्जांपल में दिया रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो, जिसका इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया में मार्केट वैल्यू क्या है 1 लाख रुपए तक है, तो वो आर्टिकल क्या होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। परफेक्ट, दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। पर्सन की डिफिनेशन है, पर्सन इंक्लूड्स, देख लेना पर्सन, ये भी दिखा देता हूँ, पर्सन की डिफिनेशन दे रखा है। अभी डिफिनेशन खेलेंगे यार, तो 3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। 3 से बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर तक का पेपर में आ सकता है एमसीक्यू लेके, ठीक है। पर्सन के अंदर क्या आएगा, अब इतना हवा मत बनाना है चैप्टर को, 5 नंबर ज़्यादा नहीं आने वाला चैप्टर। किसी आइटम में एक्सेप्शन 6 नंबर तक आया था, 6 नंबर तो आर्बिट्रेशन भी आपके एग्जाम में आया था जुलाई अटेम्प्ट में, ठीक है। तो ये सब चैप्टर देखो, ये सब चैप्टर, हाँ ये सब चैप्टर आती पक्का है, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ, हर एग्जाम में दिखेगा, बट इतना भी दिखेगा, 10 नंबर तक का नहीं दिखेगा आपको, 3 से 6 के, 3 से 5 के बीच में रहेगा, ठीक है। जितना पढ़ा रहा हूँ बहुत है। अमेंडमेंट लास्ट में मैं ले लूंगा, 1 क्लास इसका अमेंडमेंट आए थे इसके अच्छे खास हैं, उसका मैं लास्ट में ले लूंगा, ठीक है। अब बोला पर्सनल मतलब क्या बताया, कोई भी इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन, ये सारे पर्सन होंगे, ठीक है। सिंपल सी बात, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अब सर आज मैं डिफिनेशन खेलूंगा, ठीक है, ज़्यादा डिफिनेशन के आगे मैं जाऊंगा नहीं, देख लेता हूँ। डिफिनेशन खेलूंगा, कल सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डिफिनेशन इंपॉर्टेंट, देखो इसमें चैप्टर में डिफिनेशन ही इंपॉर्टेंट, सही बताऊँ मैं, डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। हमने क्या डिफरेंस देखा, फॉरेन कंपनी देखा, जो सिंपल सी बाहर जो बनी वो फॉरेन कंपनी, हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन देखा, DDT मेड बाय फॉरेन सोर्स इंक्लूड्स आर्टिकल, मनी और सिक्योरिटीज। आर्टिकल 1 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहलाता है। अब सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहाँ से मिलता था, फॉरेन सोर्स है। सर फॉरेन सोर्स क्या होता है, फॉरेन सोर्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट है यार। न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना यहाँ तक, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो पक्का मेरी पूरी सीरीज देख रहे होगे। और मेरे को पता है इन टच, मेरे को जहाँ तक पता है 80-90 स्टूडेंट तो पक्का ये सीरीज पूरी देख रहे थे, क्योंकि मेरे को मैसेज भी आए हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम तो मैं ज़्यादा चला नहीं पा रहा हूँ टाइम की वजह से, ठीक है। अब जो इंस्टा मैसेज कर रहा है पर्सनली मेरे को व्हाट्सअप कर दो या टेलीग्राम पे डाल दो, कोई भी अपडेट करो। इंस्टाग्राम में बस टाइम बिल्कुल नहीं पता है कि मैं उसको देख भी पाता हूँ, इंस्टाग्राम पे कोई कुछ भी अपडेट कर पा रहा हूँ अभी। टेलीग्राम में अभी देख रहा हूँ प्रॉपर, ठीक है। चलो सब्सक्राइब कर देना यार चैनल। चलो फॉरेन सोर्स, अब फॉरेन सोर्स क्या होता है, जो फॉरेन वाली लोग होते हैं वो फॉरेन सोर्स सारी हो जाती है। देखते हैं डेफिनेशन अच्छा है इसका, सुनो। मीन्स, ठीक है, मीन्स सुनो, गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, FCT समझ लो, ठीक है, शॉर्ट में गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी और एजेंसी ऑफ सच गवर्नमेंट। देखो फॉरेन सोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फॉरेन सोर्स से ही जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है ना उसके लिए FCRA लगता है। तो हमें पता होना चाहिए फॉरेन सोर्स क्या क्या होते हैं। मतलब सर अगर कोई बाहर की गवर्नमेंट है, वो कुछ डोनेशन दे रही है हमारे इंडिया वाले लोग को, तो क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, यस। तो कोई भी बाहर वाली को, देखो ये इंपॉर्टेंट है समझना, कोई भी बाहर की गवर्नमेंट है या मान लो कोई भी गवर्नमेंट का कोई एजेंसी है, वो कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन कर रहा है, आपके दिमाग में आ गया अच्छा यार फॉरेन कंट्रीब्यूशन जस्ट पर क्या है, DDT, आर्टिकल, सिक्योरिटी, मनी, जो भी आर्टिकल 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी कंट्री क्या फॉरेन सोर्स आएगी, यस, ठीक है। अब सुनो, मीन्स में देख लिया हमने, यहाँ पे क्लियर करते हैं, मीन्स में देख लिया हमने गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, ठीक है। और क्या आता है ये सुनो, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री। सर यहाँ पे एक कीवर्ड भी लिखाऊंगा, मैं बहुत फंसता था यहाँ पे, ठीक है, मैं भी 2-3 कंफ्यूज हुआ था इसमें, NRI वाला नहीं, सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझा सर, मैंने क्या बोला, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, जस्ट लाइक, सुनो इसको देखते, ठीक है। मिस्टर जोसेफ जो कि सिटीजन है जर्मनी के,
ठीक है, इन्होंने 50 लाख डोनेशन दिया। क्या दिया? डोनेशन नॉन कमर्शियल ट्रांजेक्शन, सारे नॉन कमर्शियल ट्रांजेक्शन एफसीआरए में आते हैं, कमर्शियल फेमा में आता है। 50 लाख डोनेशन दिया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को। क्या ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के तहत आएगा? यस। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बात, डोनेशन दिया, यस। रुपीज में, इंडियन रुपीज हो फॉरेन रुपीज हो, दोनों से रुपीज चलता है, ठीक है, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन तो यहाँ क्लियर हो गया मेरा, ठीक है। फॉरेन सोर्स क्लियर हुआ, यस, क्योंकि मिस्टर जोसेफ क्या है? सिटीजन है जर्मनी के, तो सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, जो भी सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री पर्सन, जो भी सिटीजन होगा ना, सिटीजन मतलब सिटीजन नहीं बोल रहा हूँ, वो सिटीजन दवा नहीं बोल रहा हूँ, सिटीजन मतलब कोई भी फॉरेन कंट्री का सिटीजन, मिस्टर स्विट्जरलैंड के कोई सिटीजन, ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन। अब सर सुनो, ये तो क्लियर हो गया, ये क्या हो गया? फॉरेन सोर्स भी हो गया, एफ हो गया, ये एफसी हो गया, और इंडिया वाले मिल रहा, यस दैट इज पूरा फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट लगेगा इस पे, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, आज सिर्फ डेफिनेशन खेलेंगे हम लोग। अब सुनो सेकंड एग्जांपल, मिस्टर हरी, ठीक है, जो जर्मनी में रहते हैं, और एनआरआई है सर, नॉन रेसिडेंट इंडियन, मैंने सिटीजन नहीं बोला है, सिटीजन होते तो भैया फिर तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब ये मान लो मिस्टर हरी इन्होंने क्या दिया? डोनेशन दिया। कहाँ? ये मान लो कहाँ रहता है? जर्मनी में। ये कौन है? ये कौन? सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री नहीं, ये बस एनआरआई है तो सिटीजन इंडिया के, बस एनआरआई है, बाहर नॉन रेसिडेंट इंडियन है, बाहर बस रहते हैं। एनआरआई कैसे होता है, क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सर ये जर्मनी के सिटीजन है? नहीं, सिटीजन नहीं है जर्मनी के, मैं क्या बोला, है सिटीजन इंडिया के बट एनआरआई है, रहते हो बाहर है इसलिए वो एनआरआई है, ठीक है। 182 डेज कंडीशन करके पूरा है, इनकम टैक्स देखना अच्छे से, ठीक है। मैंने क्या बोला, सिंपल समझो, ये क्या है? सिटीजन नहीं है, जैसे प्रीवियस यहाँ सिटीजन था, सिटीजन नहीं है, परफेक्ट। अब इसने क्या किया? डोनेशन दिया, मान लो डोनेशन किसको दिया? मान लो मिस्टर राज को, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट लगा? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यार ये तो फॉरेन सोर्स ही नहीं है, ये तो इंडियन सोर्स हो गया, जर्मनी में रहने से थोड़ी ना फॉरेन सोर्स हो जाता है तो नॉन रेसिडेंट इंडियन। अब मैं बोल दूंगा जर्मनी में रहता है, मिस्टर हरी है और ये जर्मनी सिटीजन है, अब इसने डोनेशन दिया, तो क्या ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट लगेगा? यस, क्योंकि अब ये क्या बन गया? फॉरेन सिटीजन। तो सर सिंपल समझो, फॉरेन सोर्स होने के लिए आपको फॉरेन का सिटीजन होना जरूरी है। मैं इंडिया में दिल्ली रहता हूँ, 30 दिन रहता हूँ साल में, बट मैं मोस्टली 335 दिन में रहता हूँ जर्मनी में, बट मैं नॉन रेसिडेंट इंडियन हूँ। अब मैं डोनेशन कर रहा हूँ इंडिया वालों के लिए, मालूम मैं घर में पैसा भेज रहा हूँ, अभी वो देखेंगे, फैमिली यूज भी देंगे, फैमिली यूज छोड़ो, मैंने कोई फ्रेंड है, मैंने उसको पैसा भेजा, डोनेशन दिया, तो क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट लगेगा? नहीं, क्योंकि मैं भी तो इंडियन ही हूँ, मेरा नाम ही लग रहा है नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआरआई। अगर मैं बोलता नहीं मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं सिटीजनशिप ले लिया हूँ सिंगापुर का, दुबई का, अब मैं डोनेशन दे रहा हूँ, तो हाँ दैट्स अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट लग जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, इस पे थोड़ा बाउंसर बन सकता है, तो एनआरआई चेक करना, अगर वो एनआरआई लिख दिया ना, तब तो भैया ये भी तो इंडियन ही हुआ, नाम में इंडियन लग रहा है। अगर एनआरआई नहीं हुआ, फॉरेन सिटीजन हुआ, सिटीजन जैसे हुआ, तो हाँ ये फॉरेन सोर्स के अंदर डेफिनेशन में आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है, ठीक है। और क्या क्या इसके अंदर आता है? फॉरेन ट्रस्ट फाउंडेशन, कोई भी फॉरेन का ट्रस्ट होगा, फाउंडेशन होगा, ठीक है। और क्या क्या आएगा, और देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। या मान लो कोई भी ट्रस्ट या कोई भी फाउंडेशन जो फाइनेंस्ड हो रही है फॉरेन कंट्री से, वो भी फॉरेन सोर्स में आएंगे, ठीक है। फॉरेन कंट्री से जो भी फाइनेंस हो रही है वो भी फॉरेन सोर्स में ही आएंगे। तो हमने क्या क्या देख लिया? फॉरेन सोर्स का क्या आएगा? कोई भी गवर्नमेंट, वो भी फॉरेन सोर्स में आएगा, ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया? फॉरेन सोर्स में क्या क्या आएंगे? गवर्नमेंट आएंगे, कोई एजेंसी होगा, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री होगा, फॉरेन ट्रस्ट फाउंडेशन होगा, या मान लो कोई भी ट्रस्ट फाउंडेशन जो फॉरेन कंट्री फाइनेंस कर रहा है, कोई भी फॉरेन कंट्री फाइनेंस कर रहा है। सर और क्या आएगा? एक इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को लगता है कि एमसीक्यू में कभी आ सकता है, मेरे को लगता है, बहुत पर्सनली बिलीव, मेरे को लगता है आएगा। क्या? एन इंटरनेशनल एजेंसी, ठीक है। मतलब सर इंटरनेशनल मतलब बाहर वाले, इंटरनेशनल एजेंसी,
ठीक है। अब इसमें एक्सक्लूड्स है, मतलब अगर ये लोग करेंगे ना तो ये फॉरेन सोर्स में नहीं आएंगे। कौन सा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, एमसीक्यू के लिए मैं हाईली इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी हुआ, इंटरनेशनल नाम में हुआ, एजेंसी हुआ, हाँ भैया फॉरेन सोर्स आएंगे, बट एक्सक्लूड क्या क्या है सुनो, यूएन, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ठीक है, या अदर नोटिफाइड, जब नोटिफाइड होंगे देखा जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये तीनों अगर इन तीनों ने, मतलब इन तीनों ने डोनेशन दिया, डिलीवरी दिया, ट्रांसफर दिया, कोई भी आर्टिकल, गुड्स, थिंग्स, मनी, जो भी, तो क्या ये फॉरेन सोर्स में आते हैं? पहली बात ये फॉरेन सोर्स में आते ही नहीं है। तो मतलब कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी आएगी, एक्सक्लूड क्या, यूएन, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, ये क्या होंगे, नहीं आएंगे। अदर नोटिफाइड में जब नोटिफाई हुआ देखा जाएगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यू याद रखना, जहां मैं एमसीक्यू बोलूंगा वहां पे येलो हाईलाइट करते चलना, ठीक है। क्या क्या नहीं आएंगे, यूएन, वर्ल्ड बैंक, 1 2 3, आईएमएफ, यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएन, वर्ल्ड बैंक, ये तीनों अगर फॉरेन सोर्स में आते हैं, नहीं तो फॉरेन को सोर्स में आती नहीं है, तो कोई भी डोनेशन देंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ है नहीं, ठीक है। अब सुनो, अब इसमें अंदर और फॉरेन सोर्स में क्या है, फॉरेन कंपनी। सर फॉरेन कंपनी कौन सी फॉरेन कंपनी, भैया हम स्टार्टिंग पहली क्लास तो हमने देखा, पहली क्लास का पहली लेक्चर देखा हमने, ये वाली फॉरेन कंपनी, मतलब सिंपल जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, इंक्लूड्स वाली, ये वाली पहले से मैं पूरा दम लगा दिया था पहला 10 मिनट में, वही फॉरेन कंपनी, वही पीछे वाली फर्स्ट 10 मिनट, ठीक है। वो फॉरेन कंपनी भी क्या होगी, फॉरेन सोर्स होगी, ठीक है, परफेक्ट। ट्रेड यूनियन, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, मतलब कोई भी ट्रेड इन फॉरेन कंट्री, ठीक है। एफसीटी मतलब फॉरेन कंट्री, ठीक है। सिंपल सी बात, ट्रेड यूनियन, बाहर की कोई ट्रेड यूनियन है, ठीक है, भले वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, कहाँ, फॉरेन कंट्री। मान लो जर्मनी की कोई ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेड को प्रमोट करते हैं, ठीक है, ट्रेड यूनियन है, ठीक है। अब ये रजिस्टर्ड नहीं है जर्मनी में, बट है कहाँ की, जर्मनी की, तो क्या ये फॉरेन सोर्स में आएगी, इसने कोई डोनेशन दिया, यस। तो रजिस्टर्ड हो, याद रखना, ये देखो एमसीक्यू जहां येलो याद रखना, रजिस्टर्ड हो या ना हो, वो ट्रेड यूनियन फॉरेन डोनेशन दे रही है तो फॉरेन सोर्स में आएगी। सर यहाँ पे याद रखना, यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ठीक है, ये तीनों क्या होगी, इंटरनेशनल एजेंसी में एक्सक्लूड किए गए, मतलब ये तीनों फॉरेन सोर्स नहीं होंगी। फॉरेन कंपनी कौन, जो पीछे वाली हमने देखा था, ठीक है। और क्या हमने देखा, ट्रेड यूनियन, ठीक है। अब देखो एक है एमएनसी, अब मैं इसका वेट कर रहा था, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। सर ये क्या होती है, सिंपल बात, जो एग्जाम हिंदी समझाता है, जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, सबसे पहला कंडीशन, मतलब सर इंडिया में कोई इनकॉर्पोरेट हुई, क्या वो एमएनसी बन सकती, कभी नहीं। सिंपल पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो क्या है, इनकॉर्पोरेट कहाँ है, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, प्लस जिसका बिजनेस 2 और मोर कंट्रीज में है, ठीक है। तो 2 कंडीशन है, मतलब सबसे पहली बात क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एमएनसी क्या होता है, जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है और उसका 2 और मोर बिजनेस है, नहीं, पहली बात वो कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, आउटसाइड इंडिया। हाँ, सेकंड, ये जब हो गया कंडीशन सेटिस्फाई, तब चेक करना कि उसका बिजनेस 2 और मोर कंट्रीज में है, तब ये क्या होती है, प्रॉपर एमएनसी, मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है। चलो एक सेकेंड, चलो मल्टीनेशनल देख लिया हमने, जो क्या हुई है, याद रखना, जो क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है, ठीक है। मान लो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, पीक्यूआर कंपनी है, वो इनकॉर्पोरेट हुई है सिंगापुर में, तो क्या ये मल्टीनेशनल बनने के लायक हुई अभी, हाँ इनकॉर्पोरेट हुई है। अब इसका देखना पड़ेगा, इसका 2 और मोर क्या है, कंट्रीज में बिजनेस ऑपरेशन चल रहा हो, तो ये क्या, मान लो जर्मनी और मान लो हांगकॉन्ग, तो ये प्रॉपर क्या हुई, एमएनसी। तो बोलते हैं इसका भाई एमएनसी में काम कर रहा है, तो मान लो ये मैं बोलता कि हाँ ये दिल्ली में इनकॉर्पोरेट, क्या एमएनसी बनेगी, नहीं, ठीक है। तो हमने फॉरेन सोर्स में क्या क्या देखा, क्या क्या फॉरेन सोर्स में आएगी, गवर्नमेंट आएगी फॉरेन कंट्री की, सिटीजन फॉरेन कंट्री के आएंगे, और क्या आएंगे, फॉरेन ट्रस्ट आएंगे, मान लो कोई भी ऐसा ट्रस्ट जो फॉरेन कंट्री से फाइनेंस हो रहा है, वो भी फॉरेन सोर्स में आएगा। फॉरेन कंपनी आएगा, जो पीछे देखा हमने, ट्रेड यूनियन वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, और क्या देखा हमने, एमएनसी देखा, जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं, जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका 2 और मोर ज्यादा बिजनेस में ऑपरेशन है, ठीक है। और क्या देखा बताता, और एक और इंपॉर्टेंट सुन लो, हाँ लास्ट इंपॉर्टेंट ये है, सुनो, कंपनी
इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, क्या ये फॉरेन सोर्स होगा? हाँ या ना? नहीं, अभी तक तो नहीं, ठीक है, अभी तक तो नहीं, ठीक है, नहीं। बट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई इंडिया, बट 50% और 1-2 बोलो, 1-2 ऑफ नॉमिनल, 1-2 ऑफ या 1-2 से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा, ठीक है, हाफ से ज़्यादा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, ठीक है, और फॉरेन कंपनी, और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री, ठीक है, या मान लो ट्रस्ट सोसाइटीज इन, हटा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट सोसाइटीज इन फॉरेन कंट्री, ठीक है। क्या बोला मैंने? कोई भी, देखो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से क्या लग रहा है, कोई भी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है तो क्या ये फॉरेन सोर्स होगी? नहीं, फॉरेन सोर्स कौन होती है? जो बाहर वाली होती है, जो बाहर की गवर्नमेंट होती है। मान लो कोई बाहर का ट्रस्ट है, कोई बाहर का ट्रेड यूनियन, वेदर रजिस्टर्ड, उन्होंने पूरा देखा, बट कोई भी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई, क्या ये फॉरेन सोर्स हुई? नहीं, बट उसका 50% या मान लो 1/2, इसको भी 50% ही बोलते हैं, या उस 1/2 से ज़्यादा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल हेल्ड कर रहा है कौन? बाहर वाली फॉरेन कंट्री, बाहर वाली कंपनी, बाहर वाले ट्रस्ट सोसाइटीज, तब ये कंपनी क्या बन जाएगी? फॉरेन सोर्स में आ जाएगी। सिंपल बताऊं सर, 379 याद आ रहा है? 379 में जब बाहर वाली इनकॉर्पोरेट होती है, उसके इंडिया वाले शेयर होल्ड करते हैं, तो वो डीम्ड इंडियन कंपनी हो जाती है। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे कंपनी इंडियन वाली है, बाहर वाले शेयर्स 50% या उससे ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, अब वो फॉरेन सोर्स हो जाएगी, ठीक है। तो फेमा इसको प्रॉपर गाइडलाइंस देगा, फेमा भी परमिट करेगा, हाँ यस, फिर ये फॉरेन सोर्स में मानी जाएगी। तो फॉरेन सोर्स अच्छा डेफिनेशन है। तो एक प्रॉपर देखो, क्रक्स आज का यही निकला, देखो इंपॉर्टेंट है क्रक्स समझना, मतलब सिंपल, फॉरेन सोर्स से फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडिया वाले को आएगा, तो यहाँ पे लगता है FCRA। अब ये समझने के लिए आपको ये बेसिक लेक्चर पूरा समझना पड़ेगा। फॉरेन सोर्स में कौन है? अभी हमने जस्ट देखा, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी, कोई भी सिटीजन ऑफ फॉरेन, मैंने एनआरआई नहीं बोला, बार बार बोला एनआरआई नहीं बोला, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और क्या आएंगे? फॉरेन कंपनी, जो प्रीवियस सबसे पहला 10 लेक्चर में देखा, 10 मिनट्स में देखा हमने, ट्रेड यूनियन वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, MNC क्या होता है? जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई थी और उसका 2 से ज़्यादा बिजनेस में कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है, ठीक है। ट्रस्ट फाउंडेशंस, कोई भी कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका 50% से ज़्यादा बाहर वाले लोग हेल्ड कर रहे हैं और फेमा उसको परमिशन दे रहा है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है? DDT, मेड बाई ये फॉरेन सोर्स टू इंडिया वालों को। इसमें इंक्लूड होता है आर्टिकल, सिक्योरिटीज, मनी, सिक्योरिटी भी आ रहा है तो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा, मनी भी आएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा। आर्टिकल में 1 लाख तक तो छूट दिया गया अगर वो गिफ्ट पर्सनल यूज के लिए है तो, और इंडिया में उस दिन उसका मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपये होना चाहिए। सर इंडिया में कौन कौन आएंगे भाई? इंडिया, ये होल ऑफ इंडिया लगता है, हर सिटीजन अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा है उस पर भी FCRA लगेगा, मान लो कोई भी एसोसिएशन ले रहा है उस पर भी FCRA लगेगा, ठीक है। दैट्स इट, पर्सन में इंक्लूड्स होंगे HUF, इंडिविजुअल, ये सब, ठीक है। चलो कल हम सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक लेक्चर था, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन MCQ बन सकते हैं, MNC के क्वेश्चन बन सकता है। एक मैंने बताया था इंटरनेशनल एजेंसी, जिसमें एक्सक्लूड होता है वर्ल्ड बैंक, IMF, और एक है UN, ठीक है। जो और भी नोटिफाई हुआ नहीं, यहाँ से MCQ बन सकता है। आर्टिकल वाले गुड से क्वेश्चन से MCQ बन सकता है, किस किस पे लगेगा क्वेश्चन बन सकता है। NRI वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, NRI दे रहा है तो वो भैया नाम ही इंडियन लग रहा है, तो फॉरेन सोर्स हुआ ही नहीं, वो बस एक ही जगह फॉरेन सोर्स इंडिया लगते हो सकता है जब यहाँ पे 50% होल्ड कर रहा है बाहर वाला, ठीक है। दैट्स इट, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ो, आपसे कंटिन्यू रखते लेक्चर, जब तक हो जाए मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ, बेस्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स से शेयर कर देना, कर सकते हो तो जिनका हेल्प हो जाए। मैं रिविजन वीडियो डाल रहा हूँ, उनसे शेयर कर देना, आप हो सके उनका भी हेल्प हो जाए एग्जामिनेशन के लिए। नोट्स को मैं अपने प्रॉपर नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, मोस्टली लोग के पास नोट्स आ गए होंगे PDF फॉर्म में। हार्ड कॉपी 1 से 2 दिन में और लगेगा, पहुँच जाएगा, मैंने बात कर लिया पूरी बात से, एक या 2 दिन में आपके पास, सबके पास हार्ड कॉपी आ जाएगा। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।